हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी रिसेंटली ग्रुप में एक लिंक पोस्ट हुआ था जिसमें मेट्स वीज़ा की बात हुई थी। अब वो क्या वीज़ा है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है, उस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने लगा हूँ और क्लैरिफिकेशन देने लगा हूँ कि बेसिकली वो वीज़ा क्यों लॉन्च किया एंड देन आफ्टरवर्ड्स कौन से लोग एलिजिबल हैं। और डेफिनेटली इसके ऊपर भी इन्होंने एक लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स या लिमिटेड नंबर ऑफ कोटा ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर आउट कर लूंगा कि कितने एप्लीकेंट्स को उन्होंने टारगेट किया है कि हम एक साल में वीजा एलोकेट करेंगे। और ये भी बात कर लेंगे कि क्या विल दिस वीजा बी ए रिप्लेसमेंट ऑफ सब क्लास 476। वो सारे लोग जो वाशिंगटन अकॉर्ड ग्रेजुएट्स थे और वो 476 वीजा अप्लाई कर रहे थे, क्या वो सारे लोग ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों वीजा को अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट्स है वो सिमिलर है दोनों वीजा की। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मेट से बनता है क्या? मेट से बनता है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। बेसिकली वीजा ने इसलिए लॉन्च किया था कि जो अर्ली प्रोफेशनल है यानी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को एक किस्म का अरेंजमेंट प्रोवाइड करना था ताकि वो लोग ऑस्ट्रेलिया और अपने आप को अपस्किल कर सकें, यहाँ से वो चीजें सीखी एंड देन डेफिनेटली व्हेन दे विल गो बैक टू देयर होम कंट्री तो वो चीजें अपने होम कंट्री पे इंप्लीमेंट कर सकें। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको शेयर आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो इसमें बात की उन्होंने कहा कि जो भी बंदा अप्लाई करेगा इट शुड बी एज 30 और यंगर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी एज है वो लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज हो। हैव नॉट प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन मेट्स। डेफिनेटली ये वीजा भी लॉन्च हो रहा है तो ये वाली जो कंडीशन है वो किसी के ऊपर नहीं लगेगी। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात कर लेता तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका ओवरऑल जो बैंड है वो 6 होना चाहिए विद मिनिमम नो लेस देन 5 इन इंडिविजुअल बैंड। आपका मिनिमम 5 से नीचे बैंड नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल में और ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो 6 होना चाहिए। और अगली रिक्वायरमेंट है कि इंडिविजुअल मस्ट हैव ग्रेजुएटेड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम एन एलिजिबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। वही बात आ गई कि विद इन 2 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है या जो डिग्रीज उन्होंने मेंशन की है वो है माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और फिर रिन्यूएबल एनर्जी। आप में से वो सारे लोग जिनकी बैचलर डिग्री इसमें से किसी एक डोमेन में है तो डेफिनेटली यू गाइस आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर मेट्स वीजा। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वीजा की जो फीस है वो क्या होगी और ये वीजा कब वो लॉन्च करेंगे, लेकिन ये जरूर बताया कि ये वीजा के लिए कौन सी नेशनलिटीज एलिजिबल है। तो ये वीजा सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है। जो इंडियन नेशनल है सिर्फ वो ही इस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑन 23 of May 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एंटर्ड इनटू अ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट जिसको MMPA का नाम दिया है। और इन्होंने कहा कि दिस इज अ बायलैटरल framework that supports and promotes two-way migration and mobility between our two countries while addressing issues pertaining to illegal and irregular immigration। अब रीजन ये था वीजा लॉन्च करने का कि किस तरह एक पाथवे प्रोवाइड किया जाए कि जो अर्ली प्रोफेशनल्स हैं उनको किस तरह ऑस्ट्रेलिया लाया जाए, उनको ग्रूम किया जाए एंड देन अगर तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो इस वीजा पे रहते हुए दूसरे वीजा अप्लाई करें, अपना माइग्रेशन स्टेटस चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल में वो नहीं कर सके दे हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्रीज। तो इस वीजा को लॉन्च करने का मकसद यही था कि किसी तरह जो एक पाथवे है सिर्फ लोगों के पास स्टूडेंट वीजे पे आने के लिए, इंडियन नेशनल्स की बात कर रहा हूँ, अब उनको उन्होंने एक और पाथवे प्रोवाइड कर दिया कि आप मेट्स वीजे के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप जॉब हंट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपने आपको ग्रूम कर सकते हैं और इन द मीन टाइम अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है या आप कोई और वीजा अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीजा मिल जाता है तो यू कैन फर्दर एक्सटेंड योर स्टे लीगल। इस वीजे में उन्होंने ये भी कहा है कि आपको किसी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, ना ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से और ना ही किसी ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर से। अगर आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको वीजा ग्रांट होगा। एंड देन नेक्स्ट कम्स इन हाउ मेनी प्लेसेस आर अवेलेबल। मेट्स विल कमेंस एज अ पायलट प्रोग्राम विद 300 प्लेसेस फॉर प्राइमरी एप्लीकेंट्स पर प्रोग्राम पर ईयर। यहाँ पे जो बात उन्होंने की है प्राइमरी एप्लीकेंट, इस बात के बाद आप लोगों को उस चीज का बिल्कुल आइडिया होगा कि जो कैपिंग होती है या जो नंबर ऑफ वीजाज एलोकेशन होती है वो सिर्फ सिर्फ प्राइमरी एप्लीकेंट्स के लिए होती है, सेकेंडरी एप्लीकेंट्स के ऊपर एलिजिबल नहीं होती। सेकेंडरी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 3000 प्राइमरी एप्लीकेंट आ चुके हैं और वो कल को 3000 सेकेंडरी एप्लीकेंट बुलाना चाहते हैं तो वो बुला सकते हैं। ऑल्दो इन्होंने जो सीट्स एलोकेशन दी है वो 3000 की दी है, 3000 ज्यादा ये वीजा प्राइमरी एप्लीकेंट्स को ग्रांट नहीं करेंगे, बट सेकेंडरी एप्लीकेंट डेफिनेटली वो जितने मर्जी हो उनको आप बुला सकते हैं। ये भी बताया उन्होंने कि इस वीजे में ये कंडीशन नहीं है कि आपको अगर वीजा ग्रांट हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने माइनिंग सेक्टर में डिग्री की है तो आपने माइनिंग में जॉब करनी है। आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में यहाँ पे आके अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, अपनी नेटवर्किंग बेहतर कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने आप को बेहतर ग्रूम कर सकते हैं। अगली जो उन्होंने बात की कि इस वीजे में आप कितना स्टे कर सकते हैं, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम जो स्टे है वो आपका 2 ईयर्स होगा और डेफिनेटली जो इसका एक्सटेंडेड पाथवे होगा या आप कहें कि मैं अपना एक्सटेंशन किस तरह ले सकता हूँ या मैं किस तरह फर्दर अपना स्टे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सटेंड कर सकता हूँ, उसके लिए उन्होंने यही कहा है कि आपको दूसरे वीजे के लिए अप्लाई करना होगा रिगार्डलेस वो किस तरह की स्पॉन्सरशिप लेते हैं आप, या रिगार्डलेस आप किसी और वीजे पे जाते हैं या अपनी आप PR को सिक्योर कर लेते हैं या आप स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं, दैट्स योर कॉल। लेकिन ये जो वीजा है ये किसी भी तरह एक्सटेंड नहीं होगा, इसकी जो वैलिडिटी है या जो इसकी ड्यूरेशन है वो 2 साल ही रहेगी। सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल दोज एप्लीकेंट जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। सो टेक्निकली जो इंडिया के लोग थे उनके लिए 4
476 की रिप्लेसमेंट स्ट्रीम आ चुकी है, क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी जो है वो 476 वाली ही है। सो आई होप इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी उन सारे एप्लीकेंट्स को जो इस वीजे को लेकर थोड़ा सा सोचे थे कि विल दिस बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ 476। यस, बट ओनली फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स। बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं जो ऑल ओवर द ग्लोब अप्लाई करते हैं 476 के लिए, यू गाइस स्टिल हैव टू वेट टिल 1 जुलाई 2024 जब तक ये अनाउंस नहीं करते कि हम 476 बंद कर रहे हैं या फिर हम इसको मजीद कोटा जो है वो एलोकेट कर रहे हैं। अब मेट्स वीजे की जो इन्होंने बात की है, डेफिनेटली ये एक तरह का हिंट देता है कि इनको इंजीनियर प्रोफेशनल चाहिए। सो आई एम स्टिल होपफुल कि 476 वीजे को जो है वो सीज नहीं करेंगे। इसका जो कोटा है या तो वो इसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, बट दे विल डेफिनेटली कंटिन्यू 476 वीजा। जिस तरह मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी शॉर्टेज है, इनको इंजीनियर्स चाहिए। 476 वीजा को बंद करना चाहेंगे, दे शुड हैव ऑल्टरनेट प्लान्स। जो ऑलरेडी 3 पाथवेज बता चुके हैं कि हम 3 डिफरेंट पाथवेज करेंगे, जिसके थ्रू जो इंजीनियर प्रोफेशनल हैं या वो सारे लोग जो स्किल्ड हैं उनको पीआर लेने में आसानी होगी। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को मेट्स वीजे के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।